हेलो प्यारे बच्चों, मैं रंजीत वर्मा अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद रंजीत में आपका स्वागत करता हूं। बच्चों, मैं आज आपको अयोध्या सिंह उपाध्याय द्वारा रचित शीर्षक पवन दूतिका का चौथा पद्यांश पढ़ाऊंगा। तो बच्चों, अधिक समय न लेते हुए हम देखते हैं महाकवि अयोध्या सिंह उपाध्याय द्वारा रचित शीर्षक पवन दूतिका का चौथा पद्यांश। देखते हैं बच्चों, ये जो बोर्ड परीक्षा में पद्यांश पूछे जाते हैं, इसमें से संपूर्ण पद्यांशों का उत्तर या संपूर्ण पद्यांश की व्याख्या आपको नहीं करनी होती। इसमें से कुछ रेखांकित लाइनें दी जाती हैं, उन्हीं की व्याख्या और उन्हीं से जुड़े हुए प्रश्नोत्तर पूछे जाते हैं। तो बच्चों, हम इसमें देखते हैं कि हमारी रेखांकित लाइनें कौन कौन सी होंगी। तो हमारे इस पद्यांश में ये दूसरी जो पंक्ति है, धीरे धीरे संभल रखना और उन्हें यूँ बताना, पीला होना प्रबल दुख से प्रेषिता सा हमारा, ये दो पंक्तियां जो हैं यही हमारी रेखांकित पंक्तियां होंगी। किंतु फिर भी मैं आपको संपूर्ण पद्यांश का अर्थ बताता हूं, ठीक है। तो देखते हैं, यहाँ से हम टिक किए ले रहे हैं, यहाँ से हमारी जो पंक्तियां हैं ये रेखांकित पंक्तियां होंगी। इनकी जो व्याख्या होगी वो बहुत ही महत्वपूर्ण होगी। तो देखते हैं बच्चों हम आगे कि सूखी जाती मलिन लतिका जो धरा में पड़ी हो, तो पाँवों के निकट उसको श्याम के ला गिराना। अब देखिए, सूखी जाती मलिन लतिका जो धरा में पड़ी हो, इसमें देखिए कहा गया है कि इसमें अयोध्या सिंह उपाध्याय जी कहते हैं कि राधा जो कि श्री कृष्ण से अलग हो करके कह सकते हो कि विरह रूपी अग्नि में जल रही हैं, और वे अपनी सहेली यानी कह सकते हो अपनी सेविका से या पवन जो सहेली के रूप में उनकी पवन दूतिका है, उससे कहती हैं कि राधा पवन से पृथ्वी पर पड़ी हुई लता को कहती हैं। राधा पवन से कहती हैं कि ये जो पृथ्वी पर पड़ी हुई लता है उसको दिखाती हुई कहती हैं कि यदि तुझे धरती के पास कोई सूखी हुई लता मिल जाए। देखिए, सूखी जाती मलिन लतिका जो धरा में पड़ी हो, यदि तुम्हें धरती पर पड़ी हुई लता कोई सूखी लता मिल जाए तो तू उसे श्री कृष्ण के पाँवों के पास लाकर गिरा देना। देखिए, लतिका जो धरा में पड़ी हो, सूखी जाती मलिन लतिका जो धरा में पड़ी हो। तो देखिए यहाँ पर राधा पवन से पृथ्वी की पड़ी हुई लता को कहती हैं, राधा पवन से पृथ्वी पर पड़ी हुई लता को कहती हैं कि यदि तुझे धरती पर कोई सूखी जाती मलिन लतिका जो धरा में पड़ी हुई, यदि तुझे धरती पर पड़ी हुई कोई सूखी लता मिल जाए तो पाँवों के निकट उसको श्याम के ला गिराना। तो उस सूखी लता को भगवान श्री कृष्ण के चरणों के पास लाकर गिरा देना। फिर आगे देखिए, यूँ सीधे से प्रकट करना प्रीति से वंचित हो, मेरा होना अति मलिन और सूखते नित्य जाना। तो देखिए आगे क्या कहती हैं कि सूखी लता से राधा श्री कृष्ण को यह संदेश देना चाहती कि यो सीधे से प्रकट करना कि मैं भी श्री कृष्ण के प्रेम के अभाव में नित्य ही या लगातार ही इस सूखी लता के समान सूखती हुई जा रही हूँ, गोया कमज़ोर होती और मलिन होती हुई जा रही हूँ, ठीक है। मेरा होना अति मलिन और सूखते नित्य जाना, यानी मैं इसमें देखिए कि सूखी लता से राधा श्री कृष्ण को यह संदेश देना चाहती हैं कि मैं भी श्री कृष्ण के प्रेम के अभाव में नित्य ही सूखी लता के समान कमज़ोर होती और मलिन होती, अति मलिन यानी बहुत ही मलिन और सूखते नित्य जाना यानी सूखी और मलिन होती जा रही हूँ। कोई पत्ता नवल तरुका पीत जो हो रहा हो, यानी फिर आगे देखिए इसमें कहती हैं राधा रानी पवन दूतिका से कि यहाँ राधा रानी इन पंक्तियों में याद देखती हैं, यहाँ से बहुत ही महत्वपूर्ण पंक्तियां हैं कि यदि कोई पत्ता, देखा कोई पत्ता नवल तरु का पीत जो हो रहा हो, ठीक है। तो इसमें देखिए कि यहाँ राधा रानी अपनी पवन दूतिका से यह कहती हैं कि यदि उसे किसी वृक्ष का कोई पीला पत्ता पड़ा हुआ मिल जाए, कोई पत्ता नवल तरु का, यदि किसी वृक्ष का कोई पीला पत्ता उसे मार्ग में पड़ा हुआ मिल जाए तो प्यारे के द्रग युगल के सामने ला उसे ही, ठीक है। तो उस पत्ते को उड़ा करके भगवान श्री कृष्ण की आंखों के सामने ला देना।
और फिर आगे देखिए लिखा है, आंखों के नेत्र के सामने ला देना या नेत्रों के सामने धीरे से रख देना और उन्हें यह बता देना कि धीरे धीरे संभल रखना और उन्हें यूँ बताना, पीला होना प्रबल दुख से प्रेषिता सा हमारा। ठीक है। और राधा रानी कहती हैं कि और उन्हें यह बता देना कि राधा भी इसी प्रकार भेजे गए पीले पत्ते के समान निरंतर पीली पड़ती जा रही है। ठीक है। तो एक बार पुनः हम बच्चों इस पद्यांश की व्याख्या आपको बता दे रहे हैं, ध्यान से सुनना है कि सूखी जाती मलिन लतिका जो धरा में पड़ी हो। तो देखिए इसमें राधा पवन से कहती है, यानी पवन दूतिका से पृथ्वी पर पड़ी हुई जो लता होती है, लता का अर्थ होता है डाली होती है, उससे उसको दर्शाती हुई कहती हैं कि यदि तुझे धरती पर, लिखा है सूखी जाती मलिन लतिका जो धरा में पड़ी हो, यदि तुझे धरती पर कोई सूखी लता मिल जाए या पड़ी हुई मिल जाए तो तू उसे तो पाँवों के निकट उसको श्याम के ला देना। तो फिर तू, यानी पवन दूतिका से कहते हैं कि तू उसे श्री कृष्ण के पाँवों के पास लाकर गिरा देना। यो सीधे से प्रकट करना प्रीति से वंचित हो को मेरा होना अति मलिन और सूखते नित्य जाना। फिर आगे देखिए यहाँ पर, और श्री कृष्ण फिर आगे कहती हैं राधा की सूखी लता से राधा श्री कृष्ण को यह संदेश देना चाहती हैं कि मैं भी श्री कृष्ण के प्रेम के अभाव में मेरा होना अति, देखिए यूँ ही सीधे से प्रकट करना, यानी उस सूखी हुई लता के माध्यम से राधा श्री कृष्ण को यह संदेश देना चाहती हैं कि मेरा होना अति मलिन और सूखते नित्य जाना, कि मैं भी श्री कृष्ण के प्रेम में धीरे धीरे सूखती जा रही हूँ और निरंतर पीली पड़ती, या कह सकते हो और बहुत ही मलिन होती जा रही हूँ। कोई पत्ता नवल तरु का पीत जो हो रहा हो तो प्यारे के दृग युगल के सामने ला उसे ही। ठीक है। यदि कोई पत्ता तुम्हें मार्ग में पड़ा हुआ, कोई पीला पत्ता मार्ग में पड़ा हुआ मिल जाए तो उसे श्री कृष्ण के आँखों के सामने लाकर धीरे से रख देना और धीरे धीरे संभल रखना और उन्हें ये बताना, और ठीक है, और उन्हें उनके आँखों के सामने समक्ष धीरे से रख देना और उन्हें यह बता देना कि राधा रानी, ठीक है, उन्हें यह बता देना कि इसी प्रकार भेजे गए पत्ते की भांति ही राधा रानी श्री कृष्ण के वियोग के दुख में पीली पड़ती हुई जा रही हैं, अर्थात निरंतर यानी धीरे धीरे पीली पड़ती हुई जा रही हैं। ठीक है। तो बच्चों हम अपने इस पद्यांश को यहीं पर विराम देते हैं और अपने अगले वीडियो में एक नए पद्यांश के साथ फिर उपस्थित होंगे। तब तक के लिए यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए तथा बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे हमारे संपूर्ण वीडियो आपको मिल सकें। धन्यवाद।